नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, आप सब ये तो जानते हैं कि किसी भी जुर्म या अत्याचार के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई के लिए हमारे देश में एक न्याय प्रणाली है। पूरा का पूरा एक जुडिशियल सिस्टम है जिसके अंतर्गत न्यायालय होते हैं, जहां जज होते हैं जो गवाह और सबूतों के आधार पर मुलजिमों को मुजरिम करार देते हैं। फिर मुजरिमों को कानून में दर्ज धाराओं के तहत सज़ाएं सुनाई जाती हैं। लेकिन आपने कंगारू कोर्ट के बारे में नहीं सुना होगा। ये एक ऐसा गैर कानूनी कोर्ट है जो ग्रामीण लगाते हैं। ग्रामीण ही जज होते हैं, वही मामलों की सुनवाई करते हैं, वही फैसला भी सुना देते हैं और फैसले भी ऐसे कि रूह कांप उठे। ऐसे कंगारू कोर्ट की खबरें अक्सर देश के अलग अलग राज्यों से मिलती रहती हैं, लेकिन ताज़ा खबर आई है असम से। यहाँ एक व्यक्ति को कथित तौर पर केरोसिन छिड़क कर जिंदा जला दिया गया और शव को दफना भी दिया गया। उस पर एक नवविवाहिता की हत्या करने का आरोप था। गांव के लोगों ने अपनी अदालत लगाकर उसे सज़ा सुनाई, उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। असम में कहां लगा था ये कंगारू अदालत, क्या था जुर्म और किसने सुनाया था फैसला, सब कुछ आपको डिटेल्स में बताएंगे। बस इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, असम के नगांव ज़िले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है जो आपको झिझकोर कर रख देगी। यहाँ एक शख्स को जन सुनवाई के दौरान जिंदा जला दिया गया, यानी वहाँ कंगारू अदालत लगी और सुनवाई के दौरान भीड़ ने उस व्यक्ति को जिंदा जला दिया। केवल इतना ही नहीं, शख्स को जिंदा जलाने के बाद उसे दफन भी कर दिया गया था। पुलिस को जब इसकी खबर मिली तो मौका वारदात पर पहुंची और शव को जमीन से निकलवाया गया। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। स्थानीय लोगों के हवाले से छपी खबरों के अनुसार नगांव के जिस गांव में यह घटना हुई, वहां 3 दिन पहले इलाके में एक महिला का शव तालाब में तैरता हुआ मिला था। उसकी हाल ही में शादी हुई थी। हत्या करने के बाद उसका शव गांव के तालाब में फेंक दिया गया था। नवविवाहिता महिला का शव मिलने के बाद गांव के समुदाय की बैठक हुई। इस बैठक में एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि 5 लोगों ने मिलकर नवविवाहिता की हत्या की है और ये सब वे जानती है। उन 5 में रंजीत बरदोलई वो शख्स था जो नवविवाहिता महिला का गला घोंटा था। जनसुनवाई के दौरान बुजुर्ग महिला के इस खुलासे के बाद रंजीत को भी बैठक में बुलाया गया। रंजीत ने वहां सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसका जुर्म कबूल करते ही वहां मौजूद लोगों में से कुछ ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसी बीच कुछ लोगों ने उसके ऊपर केरोसिन छिड़क दिया और आग लगा दी। बाद में उसके शव को दफना भी दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस तरह के कथित कंगारू अदालतों के चलन में आने को लेकर कहीं कोई पुख्ता दस्तावेज तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो भी दस्तावेज मौजूद हैं और जो खबरें इंटरनेट पर मौजूद हैं, उसके मुताबिक कंगारू कोर्ट की यह परंपरा सदियों पुरानी है। हालांकि इसे गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है, फिर भी इन कंगारू कोर्ट का चोरी छिपे चलन अभी भी देश के कई राज्यों में जारी है, जिससे संबंधित खबरें अक्सर अखबारों में पढ़ने को मिलती रहती हैं। नगांव की इस कंगारू अदालत ने भी वही कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। इस कंगारू अदालत में आनन फानन में मामले की सुनवाई हुई, फैसला भी सुना दिया गया और इससे पहले कि पुलिस पहुंचती और सब कुछ संभाल पाती, फैसले को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। यानी एक शख्स को सज़ा के तौर पर जिंदा जला दिया गया और उसे दफन भी कर दिया गया। घटना की पुष्टि खुद इलाके की पुलिस भी कर चुकी है। उनके मुताबिक जिस शख्स को कंगारू कोर्ट के बेजा और गैर कानूनी फैसले पर जिंदा जलाकर मार डाला गया, उसका नाम रंजीत बरदोलई है।
दोस्तों यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि कंगारू कोर्ट को साल 2011 में गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। इसके बाद भी असम के कुछ इलाकों में इन कथित कोर्ट और उनके मुंसिफों की काली करतूत बदस्तूर जारी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस तरह की गैर कानूनी कोर्ट बिहार, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्य में भी चलने की खबरें आती रहती हैं। ऐसी ही कंगारू कोर्ट तब चर्चा में आई थी जब बिहार के गया जिले में एक माओवादी कंगारू कोर्ट द्वारा 4 लोगों को एक साथ फांसी पर लटकवा दिया गया था। वे चारों बदकिस्मती से एक ही परिवार के बताए गए थे। पश्चिम बंगाल के मालदा में भी कुछ समय पहले कथित कंगारू कोर्ट के एक ऐसे ही डरावने फैसले की चर्चा जोर शोर से उठी थी, जिसमें एक शख्स को जिंदा जला डालने का हुक्म सुना दिया गया था। ओडिशा के मयूरभंज के कुछ इलाके में भी इस तरह की गैर कानूनी कोर्ट लगने की खबरें अक्सर सुनाई देती रहती हैं। मयूरभंज इलाके में तो ऐसी ही कंगारू कोर्ट के मुंसिफों ने प्रेम प्रसंग में सुनाई सज़ा में प्रेमी और प्रेमिका के बाल ही मुंडवा डाले थे। यहाँ तक कि उन्हें उसी हाल में सड़कों पर जुलूस के रूप में घुमाया भी गया था। दोस्तों, इस तरह के गैर कानूनी कंगारू अदालतों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, बूंद बूंद से तालाब भरता है। मेरे चैनल में थैंक्स ऑप्शन भी शुरू हो चुका है। आप थैंक्स बटन दबाकर मेरी मदद भी कर सकते हैं। आपका छोटा सा मदद मुझे इस चैनल को आगे बढ़ाने में बड़ा हौसला देता है। अगर मेरे चैनल का मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।